हेलो एवरीवन दोस्तों, तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वांटिटी ऑफ सीमेंट एंड सैंड हम निकालने वाले हैं प्लास्टर के लिए। एग्जांपल से दोस्तों हम समझते हैं, यहां पर एक हमारे पास वॉल है, दीवार है। दीवार के डायमेंशन दोस्तों आपको यहां पर विजिबल होंगे 3 मीटर इंटू 6 मीटर। ठीक है, हाइट हमारे पास 3 मीटर की है और लंबाई अगर हम बात करें तो 6 मीटर की है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप होगा दोस्तों टोटल एरिया ऑफ वॉल निकाल लेना। तो टोटल एरिया बहुत ही आसान है, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18 मीटर स्क्वायर का दोस्तों हो जाएगा टोटल एरिया। यहां पर आपको कंप्लीटली कैलकुलेशन भी विजिबल है। तो स्टेप नंबर 1, कहीं पर भी प्लास्टर करना है तो प्लास्टर का एरिया निकाल लोगे। भाई कितने एरिया में करना है, आप एरिया मीटर स्क्वायर में भी निकाल सकते हो, आप एरिया स्क्वायर फीट के अंदर भी निकाल सकते हो। स्टेप नंबर 2 दोस्तों हमारा रहेगा कि हमें थिकनेस पता होनी चाहिए, जिससे हम वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर निकाल सके कि कितनी क्वांटिटी हमें प्लास्टर करनी है टोटल वॉल्यूम के अंदर। वॉल्यूम आपका क्यूबिक फीट के अंदर भी निकल सकता है, वॉल्यूम आपका मीटर क्यूब के अंदर भी निकल सकता है। यहां पर हम थिकनेस ऑफ प्लास्टर 12 mm कंसीडर करते हैं, तो वॉल्यूम हमारे लिए निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। बस mm को कन्वर्ट कर दो मीटर के अंदर, तो mm को मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे 12 डिवाइड बाई 1000 और 18 मीटर स्क्वायर तो हमारा आ ही चुका है। तो फाइनली हमें वॉल्यूम मिल जाएगा 0.216 मीटर क्यूब। लेकिन ये वॉल्यूम दोस्तों कैसा है, ये वॉल्यूम यहां पर वेट वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर है। कैसा है, गीला, वेट वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर है। अब हमारे पास चैलेंज ये है कि हमें ड्राई में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ड्राई में कन्वर्ट करने से हमें जो सीमेंट और सैंड है वो हमें मार्केट में ड्राई मिलती है। और ये क्वांटिटी निकालने का मकसद ये कि हम रेट एनालिसिस कर पाए, एस्टिमेट कर पाए कि हमारा खर्चा कितना होगा। तो खर्चा कितना होगा, इसलिए हमें ड्राई में कन्वर्ट करना जरूरी है, ताकि हमें सीमेंट की ड्राई क्वांटिटी पता चले, सैंड की ड्राई क्वांटिटी पता चले। तो इस हिसाब से दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो वेट वॉल्यूम को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ड्राई वॉल्यूम में। और अगर किसी को नहीं पता दोस्तों फॉर्मूला, तो आप यहां पर नोट डाउन कर सकते हो। ड्राई वॉल्यूम इज इक्वल टू 1.33 टाइम्स ऑफ वेट वॉल्यूम। 1.33 का फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, तो आपने यहां पर 1.33 का फैक्टर मल्टीप्लाई कर लिया होगा 0.216 के साथ। तो फाइनल आंसर दोस्तों हमारा आ जाएगा 0.287 मीटर क्यूब। ये जो वॉल्यूम है ये ड्राई वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर है। कैसा है दोस्तों, दिस इज ड्राई वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर। ड्राई वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर निकल गया। अब हमारा दिमाग ये है कि भाई प्लास्टर के अंदर होता क्या है। प्लास्टर के अंदर सीमेंट होती है, प्लास्टर के अंदर सैंड होती है। तो आइए दोस्तों अब सीमेंट और सैंड का बाइफर्केशन करते हैं। अब यहां पर मैंने समझने के लिए दोस्तों 1:6 कंसीडर किया है। समझने के लिए क्या कंसीडर किया, 1:6 रेशियो। प्लास्टर के अंदर रेशियो इंपॉर्टेंट होता है, 1:3 होता है, 1:4 होता है, 1:6 होता है। इसके ऊपर भी दोस्तों हमारा फ्यूचर के अंदर वीडियो है कि कहां पर कौन सा रेशियो इस्तेमाल करना चाहिए। तो 1:6 का यहां पर हमने समझने के लिए प्लास्टर कंसीडर किया। 1:6 का मतलब होता है कि 1 पार्ट ऑफ सीमेंट और 6 पार्ट ऑफ सैंड। तो 1 पार्ट सीमेंट का ले लिया और टोटल दोस्तों कितने हो गए, 1 + 6 कितना होगा 7। तो 1 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई टोटल ड्राई क्वांटिटी। सो टोटल ड्राई क्वांटिटी 0.287। तो इस हिसाब से दोस्तों अगर हम बात करें तो 0.041 मीटर क्यूब हमें सीमेंट यहां पर रिक्वायर्ड होगी। 0.041 मीटर क्यूब सीमेंट से हमें कोई फायदा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सीमेंट मीटर क्यूब में नहीं मिलती, सीमेंट तो बैग के अंदर मिलती है, जो कि किलोग्राम वजन के अंदर होती है। तो अब दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आपको वॉल्यूम से कन्वर्ट करना हो वेट की तरफ, तो आपको डेंसिटी मल्टीप्लाई करनी होगी। सीमेंट की डेंसिटी अगर किसी को नहीं पता तो सिविल इंजीनियरिंग में क्या कर रहे हो दोस्तों, डेंसिटी ऑफ सीमेंट है 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये जनरलाइज डेंसिटी है, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ सीमेंट ये वेरी कर सकती है, प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन जनरलाइज डेंसिटी है 1440। ठीक है, तो 1440 को हमने यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर किलोग्राम के अंदर आ जाएगा, दैट इज 59.04 किलोग्राम। अब ये जो 59.04 किलोग्राम, इसका हम क्या करें, तो एक बैग ऑफ सीमेंट जनरली 50 किलोग्राम का होता है, तो 50 से डिवाइड कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 1.18 बैग्स। यानी एक बैग ऑफ सीमेंट 50 किलोग्राम वाला पूरा चाहिएगा, 0.18 यानी थोड़ा सा और सीमेंट हमें और चाहिएगा 9 किलोग्राम जितना अप्रोक्सीमेटली। आप 10 किलोग्राम जितना भी ले लो, कंसिडर करो, तो अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं भाई 60 किलोग्राम हमें सीमेंट चाहिएगा, जो हमें वॉल्यूम जो हमें प्लास्टर करनी थी दीवार पर, है ना। दीवार के डायमेंशन क्या थे दोस्तों,
3 मल्टीप्लाई बाई 6, ठीक है। तो यहां पर सीमेंट की जो क्वांटिटी है वो हमने बहुत आसानी से, बहुत जल्दी, बहुत फटाफट, अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर ली। सैंड की तरफ बात करें दोस्तों, तो सैंड के 6 पार्ट है, तो 6 डिवाइड बाई 7 करेंगे, मल्टीप्लाई बाई ड्राई वॉल्यूम टोटल, ठीक है। तो 0.287 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पर हमें वॉल्यूम ऑफ सैंड निकल गया। अब सैंड जो है वो जनरली वॉल्यूम के अंदर ही मेजर होता है, क्योंकि सैंड की डेंसिटी वेरी कर सकती है लोकेशन के हिसाब से। अब मीटर क्यूब को हमें क्यूबिक फीट के अंदर कन्वर्ट करना है। किसके अंदर कन्वर्ट करना है? सीएफटी। सीएफटी के अंदर कन्वर्ट करना है दोस्तों, तो यहां पर हमने बता दिया है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 35.314 क्यूबिक फीट। तो इस हिसाब से दोस्तों 35.314 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सैंड का आंसर आ जाएगा दोस्तों 8.68 क्यूबिक फीट। कैलकुलेशन दोस्तों हो गया। सीमेंट की क्वांटिटी कितनी निकालनी है, सैंड की क्वांटिटी कितनी निकालनी है। उम्मीद करता हूं कि आपने सीखा होगा इस वीडियो से बहुत कुछ। अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हो दोस्तों, तो हमारा साइट इंजीनियरिंग का कोर्स भी है दोस्तों, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगी। हमारी वेबसाइट को विजिट करिए, एनरोल करिए, सीखते रहिए और आगे बढ़िए।